प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नेम डाड़मऊ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे घन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि घन हम कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं घन की परिभाषा। जैसे हम घन किसे कहेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्यूब। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे जब हम, तो लिखेंगे इसकी 6 फलकें होती हैं। इसकी 6 फलकें होती हैं। इसकी 6 फलकें होती हैं तथा प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है। वर्गाकार होती है। यानी इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा घन होता है, इसकी कितनी फलकें होती हैं? 6 फलकें होती हैं। और सभी घने जो क्या होती हैं? वर्गाकार होती हैं। यानी हमें ये समझना है कि घन का जो होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों क्या होता है? समान होता है। अब हम एक घन का चित्र बनाएंगे, फिगर ड्रा करेंगे। जैसे ये हमारा हो गया घन। क्या हो गया? घन हो गया। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी सब क्या है? इसमें बराबर है। ठीक है। जैसे कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी क्या होगा? ए होगा। तो ये हमारा होता है घन के अंतर्गत। अगर हमें अब देखिए, अगर कोई घनाकार चित्र दे दे, घन के आकार का चित्र दे दे और हमसे पूछे कि उसका आयतन कैसे निकालेंगे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, या उसके अंदर यानी उस घनाकार चित्र के अंदर अधिकतम लंबाई का अगर कोई वस्तु रखनी हो तो हम रखेंगे, तो उसका माप यानी उसकी लंबाई निकालने के लिए हम फार्मूलाओं को यानी सूत्रों को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं घन का आयतन। घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। अब इसमें हमने भुजा लिया है ए, यानी ए का क्यूब। अब ए का क्यूब अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में होगा तो मीटर में यानी मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या? घन का आयतन। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। 4a²। और यही पूछ दे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होता है 6a²। यानी भुजा का स्क्वायर करने के बाद उसमें हम 6 से गुणा यानी क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमें दिए हुए घनाकार का क्या निकल जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हमसे पूछे बस पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम भुजा का स्क्वायर करके उसमें हम 4 से यानी 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर हमें निकालना हो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण अगर निकालना हो तो इसके लिए सूत्र होता है a√3 यूनिट यानी इकाई। ये जो हमारा होता है घन से संबंधित क्या होता है? सूत्र होता है
अब हम इससे संबंधित एक दो प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। एक ही प्रश्न में तीनों बातों को क्या किया है, पूछा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे घन का आयतन, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हम घन की भुजा, घन की भुजा, घन की भुजा जो दिया था हमारा कितना दिया था, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे निकालेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, यानी 8 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इन तीनों का जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 512 क्यूब सेंटीमीटर। ये जो हमारा हो गया, क्या हो गया, आयतन हो गया। अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठ। जब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a स्क्वायर, यानी 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे 6 यानी 6 और a, भुजा की लंबाई इसमें कितना दिया, 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। अब देखिए 6, 8 का जब 8 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा, 6 चौको 24, अच्छा 6 का 36 और 2 38, यानी हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 384 वर्ग सेंटीमीटर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब निकालना है हमका घन का विकर्ण। जब हमें विकर्ण निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे घन का विकर्ण बराबर a√3, यानी a का मान दिया था 8, तो 8 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। ये जो हमारा क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ऐसे ही हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घन का आयतन निकालने के लिए हमें भुजा की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल जब दिया है इसमें, तो हम इसके हेल्प यानी इसकी सहायता से हम भुजा निकालेंगे। तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इससे इसको काट देंगे तो हो जाएगा 25 यानी 25, यानी a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो a बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। जब a की वैल्यू मिल जाएगी हमें, जब a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो इसकी जब a की वैल्यू मिल गई तो हमें निकालना था आयतन। तो हम लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। अब यहाँ पे होगा क्या, भुजा कितना दिया था, 5, यानी 5 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे होगा क्या, 5 पचे 25 और 25 पचे 125, यानी 125 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। और जब भुजा निकाल लेंगे तो उसके बाद उसके हेल्प से अगर विकर्ण निकालना हो तो हम विकर्ण निकाल सकते हैं, आयतन निकालना हो तो आयतन निकाल सकते हैं, या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इन चारों सूत्रों की सहायता से आप दिए हुए घन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था आपका घन से संबंधित वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।